हैं जिसमें तेज से सिर दर्द होता है और बहुत असहनीय सिर दर्द होता है, लोग कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसे हम माइग्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे एज ए आपसे चिकित्सक कि ये माइग्रेन क्या है। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है माइग्रेन के बारे में, जो कि भारत में लगभग देखा जाए तो 15% लोगों को माइग्रेन की शिकायत हो रही है, जिसमें महिलाओं को उसमें शामिल किया जाए तो 3 गुना ज़्यादा हमारे यहाँ भारत में दिखता है। और माइग्रेन जो होता है वो आज हम आपको बताएंगे मॉडर्न तरीके से और आयुर्वेद तरीके से। मॉडर्न में अगर अभी मैं आपसे आयुर्वेद बात करता हूँ, इसे आयुर्वेद में इसे कहते हैं अर्ध शिरा वेग कहते हैं, जिसमें हमारे सिर के आधे भाग में क्या कहते हैं दर्द शुरू हो जाता है, जो मुख्यतः वात प्रकोप के कारण होता है, वात बीमारी होती है। उसके बाद वो वात प्रकोपित होकर वो पित्त के साथ और कफ के साथ अनुबंध हो जाता है और क्या कहते हैं हमारे शरीर में एक जो सिर सूल के रूप में उत्पन्न हो जाता है, और जिसमें आज तक सबसे बड़ा कारण है इसमें देखा जाए तो भी चल रहा है, इसमें आहार कारण हो सकता है। आहार में हमारा क्या है कि रुक्ष आहार बहुत कर रहे हैं, सूखा खाना खा रहे हैं, हमारे खाने का दिनचर्या बहुत कभी टाइमिंग नहीं है, हम लोग कभी 10 बजे खा रहे हैं तो कभी 12 बजे खा रहे हैं। उसमें आहार का बहुत बड़ा रोल, फास्ट फूड आप बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो उसका एक ये कारण है आहार कारण। दूसरा कारण है विहार कारण, जिसे आयुर्वेद में विहार में जैसे हम लोग सोने के लिए हमारा कोई टाइम नहीं है, हम 10 बजे के बजाय 12 बजे तक सो रहे हैं। और बिहार में हमारी आजकल आ जाएगा मोबाइल स्क्रीन, जो हम लोग मोबाइल स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं कि हम रात भर 12 बजे रात 1 बजे जो भी हो रहा है हम लोग मोबाइल के स्क्रीन के सामने पड़े हैं। तो ये सब आहार तो हो गया, बिहार भी हो गया, और तीसरा चीज़ हो जाता है मानसिक कारण। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक उत्पीड़नाओं से, जैसे हम लोग टेंशन में किसी चीज़ का पढ़ने का, बिजनेस का, बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो मानसिक कारण बन जाता है। और लास्ट बात की जाए तो थोड़ा सा मान लिया जाए तो जेनेटिक कारण, इसका एक जेनेटिक भी कारण हो जाता है, जिसका मतलब हम आपको एक कारण के बारे में बता दिए, जो कि आयुर्वेद इन चीज़ों को बताता है कि इसी कारण से आपके माइग्रेन या अर्धवेद जो आपके शिरोवेद हो रहा है इसका कारण हो सकता है। और दूसरी चीज़, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ हम क्या कहते हैं निदान परिमार्जन। हम क्या कहते हैं, हम इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, जो हम ये चीज़ें निदान हमने किया, हमने सेवन किया, खाने का, सोने का, रहने का, मोबाइल का, अगर आप इस चीज़ से थोड़ा सा बचें। मतलब आपका कहना ये है एज ए डॉक्टर कि माइग्रेन जो रोग हो रहा है, इसमें जो बढ़ रहा है, ये अनियमित दिनचर्या, जिसमें खान पान का हमारा कोई समय नहीं रह गया है, हमारे आराम का कोई समय नहीं रह गया है, अगर ये सब चीज़ें नियमित हो जाएं तो ये माइग्रेन के रोगी घट सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ इसके अलावा खान पान में भी कुछ गड़बड़ियाँ हैं, वो बताएं थोड़ा सा। हाँ, देखिए खान पान में हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा चीज़ हमें रुक्ष आहार नहीं खाना है। कौन सा आहार? रुक्ष आहार, जो सूखा आहार। सूखा आहार। हमें क्या कहते हैं स्निग्ध आहार। सूखा आहार मतलब? सूखा का मतलब आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, जैसे रूखी रोटी शुरू खा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके साथ स्निग्ध आहार, जैसे हमें घी का सेवन करना चाहिए, समझ रहे हैं, देसी घी। हाँ, देसी घी हो गया, गाय का घी हो जाए, इस चीज़ का हमारे आहार में प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्निग्ध आहार और रुक्ष आहार को आप ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, इससे भी एक कारण बनता जा रहा है। और आजकल पार्टियों में जाकर लेट नाइट भोजन कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। इन सब चीज़ों से अगर आप बच रहे हैं तो आपको माइग्रेन जैसी बीमारियां ना के बराबर मिलेंगी और आपको जल्दी से जल्दी निजात मिल जाएगा उन चीज़ों से। कोई अगर माइग्रेन का पीड़ित है, माइग्रेन मर्ज से, तो उसका उपचार क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए इसका उपचार अगर एलोपैथ में बात की जाए तो वहाँ पर एनाल्जेसिक और क्या कहते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग्स ये सब चलाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, इसके साथ साथ हमारे यहाँ मेद को मतलब कि ब्रेन टॉनिक जो होती हैं उनका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। हम लोग पंचकर्म में जो करते हैं सिरोधारा हो गया, नाश हो गया, हम लोग इन सब चीज़ों का सेवन कराते हैं, जिससे कि
पेशेंट को बहुत जल्दी ही रिलीफ मिल जाता है और अपनी दिनचर्या को प्रॉपर तरीके से जी सकता है। कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिसको हाँ, घरेलू नुस्खे में आप क्या कहते हैं, हमने जैसे आपसे पहले कहा, आप देसी घी का सेवन नाक में डालना कर सकते हैं। देसी गाय का घी नाक में घी किस समय डालें? आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त में जब सुबह उठते हैं, मतलब खाली पेट? हाँ, खाली पेट, उस समय अगर आप कर रहे हैं तो उसका वात प्रकृति को कम करेगा। जितनी वात प्रकृति है उनको कम करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जी, हरी फल सब्जियाँ और ये सब चीज़ें हम खाते रहें सीजन के अकॉर्डिंग, और सीजन के अकॉर्डिंग ही हमें भोजन करना चाहिए। जैसे सीजन जो चल रही है, जो सीजन में हमारे यहाँ हमारे लोकल सीजन में जो सब्जियाँ फल पाई जाती हैं उनका ज़्यादा सेवन करेंगे तो आप बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। घरेलू नुस्खे में कुछ और कुछ हो सकता है घरेलू नुस्खे में देसी घी के अलावा? हाँ, देसी घी के अलावा आप क्या कहते हैं, अपने यहाँ जैसे मान के चलिए आप अपने यहाँ काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। काढ़े का मतलब सौंफ, अजवाइन, इन सब चीज़ों का काढ़ा आप क्या कहते हैं शाम को सुबह एक बार ले सकते हैं। ग्रीन टी आप थोड़ा सा ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को आप सेवन कर सकते हैं। आप तो सौंफ अजवाइन का काढ़ा जो है, क्या इसको तीनों ऋतुओं में लिया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें आप 2 बार इसको ले सकते हैं। एक बार जैसे आपके पास टाइम मिलता है, 1-2 बार तो आपको निश्चित रूप से लेना चाहिए। ये इन्हीं का हर्बल टी बनती है, आप उसको हर्बल टी बना सकते हैं, उसके रूप में आप उसका यूज़ कर सकते हैं।